हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। अगर आप लोग अभी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं इन 2026 तो कुछ ऐसी बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनका आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है और जिनसे आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज तो यही होती है कि स्टडी के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना जो कोर्स है उसे बहुत ही केयरफुली चूज करना होता है। देखिए, अगर आपका जो मेन पर्पस है ऑस्ट्रेलिया में आने का वो केवल स्टडी करना है कि भाई आप यहाँ पर आकर के स्टडी करोगे और फिर स्टडी के बाद आप वापस अपनी होम कंट्री चले जाओगे, फिर तो देखिए ठीक है, आप किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप अपना करियर आगे बनाना चाहते हो। आप वो कोर्स लो, स्टडी करो और उसके बाद आप अपनी होम कंट्री चले जाओ। लेकिन अगर आपका जो मोटिव है ऑस्ट्रेलिया में आने का, मेन पर्पस जो है वो स्टडी को एक पाथवे बनाना है ताकि आप आगे यहाँ पर आकर के जो है स्टडी के बाद काम करके और फिर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सको, तो उस केस में क्या है, आप लोगों को बहुत ही केयरफुली अपने कोर्स को चूज करना होता है। सो गाइज क्या है, देखिए, जब आप लोग अपना कोर्स चूज करते हो तो एक चीज तो ये ध्यान में रखनी होती है कि भाई आप जो कोर्स ले रहे हो उस कोर्स का ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को रेगुलरली अपडेट रहना है, ठीक है ना। चेक करते रहना है कि भाई यहाँ मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, किस किस फील्ड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड या शॉर्टेज है। तो जब अपना कोर्स चूज़ करो तो आप ऐसे फील्ड चूज़ करो। देखिए, एक ही फील्ड में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए मेडिकल की बात करें तो केवल डॉक्टर ही आप लोगों को बनना है, अदरवाइज तो भाई आपका कुछ हो नहीं सकता। नहीं, मेडिकल में भी फिर क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर आ गया, तो हेल्थ केयर सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें कि आप इजीली कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब अपना कोर्स चूज कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से अपनी रिसर्च करो और रिसर्च के बाद जो है फिर अपना एक ऐसा कोर्स है उसको चूज करो। अच्छा, एक चीज़ और है जिससे आप लोगों को सावधान रहना है, और वो क्या है कि भाई कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप अपनी एप्लीकेशन अपने आप नहीं करके आप किसी एजेंट की हेल्प ले रहे हो और एजेंट आपको ये बोले कि भाई कोर्स ले लो अभी तो, क्योंकि इसमें अभी वीज़ा बहुत जल्दी मिल रहे हैं और वहाँ जाकर के आप बदल लेना। तो गाइज ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है। देखिए, यस, आप चेंज कर सकते हो कोर्स, बट आज की डेट में क्या है ना, ये जो कोर्स चेंज करना है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर आप चेंज करते भी हो तो आप लोगों को काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, तभी कहीं जाकर के जब जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेटिस्फाई होती हैं कि हाँ भाई जेन्युइन रीज़न है इस बच्चे का कोर्स बदलने का, तभी वो आप लोगों का चेंज करेंगे। अदरवाइज हो सकता है आप फिर से नई किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। तो इसीलिए ये कि जो पहला स्टेप है भाई कोर्स चूज करने का, उसमें ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और एक चीज़ ये कि कई बार जब आप एप्लीकेशन करवाते हैं ना एजेंट के थ्रू, तो वो आप लोगों को जो भी कोर्स दे रहे हैं वो क्या देते हैं कि भाई गारंटी है इस कोर्स में तो पीआर जो है वो मिल जाएगी। तो एक चीज़ और ये कि भाई गारंटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। एक और चीज़ है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ देखने में आई है, और वो ये कि कुछ जो एजेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को पुश करके कि, भाई ऑस्ट्रेलिया आना है, तो वो क्या करते हैं कि D2D के थ्रू उन्हें सजेस्ट करते हैं, मतलब D2D को, कि भाई आप D2D मतलब डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, तो उसके थ्रू जो है आप चले जाओ और वहाँ जा कर के और फिर मान लीजिए आप अपना बदल लेना कोर्स। भाई डिग्री में अगर नहीं मिल पा रहा होता है, एडमिशन होता है ना कि भाई आपके चलो जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री के लिए कहीं सूट नहीं बैठ रही है, तो वो होते हैं कि भाई डिप्लोमा के थ्रू जाओ और फिर बाद में आप डिग्री में आ जाना और बदल लेना जो भी कोर्स बदलना है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप D2D के थ्रू आते हो, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के थ्रू अगर आप आते हो, तो पहले तो आपको डिप्लोमा पूरा करना पड़ेगा, और डिप्लोमा पूरा करने के बाद जब आप डिग्री कोर्स में आओगे और उसमें जब आपके 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे तभी जाकर के अपना कोर्स चूज करने के लिए एलिजिबल होगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोर्स चेंज हो जाएगा, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे। ऐसा नहीं कि भाई डिप्लोमा के 6 महीने पूरे किए और अपना कोर्स बदल लोगे, नहीं। तो इसीलिए ये कि अगर आपको कोई उस तरह से बोल रहा है कि नहीं भाई अगर डिग्री के थ्रू नहीं तो डिप्लोमा के थ्रू हम आपको भेज देंगे ऑस्ट्रेलिया, तो गाइज ये है कि उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। नाउ ये हो गया कोर्स से रिलेटेड चीजें। अब सेकंड चीजें आप लोगों को क्या टेक केयर करनी है, किन चीजों से आपको अलर्ट रहना है, वो ये कि फेक डॉक्यूमेंटेशन से बचना है। फेक डॉक्यूमेंटेशन से आप लोगों को अलर्ट रहना है, किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंटेशन। गाइज ऑस्ट्रेलिया इज ओपन फॉर ऑल, यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैन नहीं है, कोई स्टेट बैन नहीं है, कुछ भी बैन नहीं है। बट फेक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अगर आप लोगों का कहीं से भी आइडेंटिफाई होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आकर के स्टडी नहीं कर सकते हो। तो देखिए, फेक डॉक्यूमेंटेशन में आपका पासपोर्ट आ गया सबसे पहले, वो जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद ये कि आपका इंग्लिश रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है और जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नकली या फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा घपला होता है,
और मैंने लास्ट भी वीडियोस में बताया कि काफ़ी सारे केसेस जो है यहाँ के डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें कि जो बैंक स्टेटमेंट थे वो फर्जी थे। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को बचना है। ऑस्ट्रेलिया क्लोज्ड नहीं है जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जेन्युइन हैं, सब कुछ सही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड गाइज, एक चीज़ में जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर हैं उन्हें बता देती हूँ कि यहाँ देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मान लीजिए अपना कोर्स बदल करके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं किसी भी रीज़न से, ठीक है, और फिर वहाँ से जो है अपना जो कोर्स है वो करते हैं। तो व्हेन यू डू दिस, जस्ट मेक श्योर कि आप उस कॉलेज के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लें, चेक कर लें कि जो कोर्स आप लोग वहाँ से कर रहे हैं क्या वो कोर्स अप्रूव्ड कोर्सेज में आता है, क्या वो जो कॉलेज है वो ऑथोराइज्ड है, वो अप्रूव्ड कॉलेज है। बिकॉज अगर अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी तो लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस, एजुकेशन प्रोवाइडर्स को शट डाउन किया गया है। उनके जो कोर्सेज थे वो अप्रूव्ड कोर्स ही नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स तो कर लिया, लेकिन हुआ क्या कि उनका पूरा का पूरा जो क्वालिफिकेशन था उसी को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो कॉलेज ही अप्रूव्ड कॉलेज में नहीं था, या जो ये कह लीजिए कि वो जो कोर्स था वही अप्रूव्ड कोर्स में नहीं था। तो ये चीज़ भी आप लोगों को टेक केयर करनी है जब आप लोग यहाँ आकर ये सोचते हो कि भाई मैं अपना कोर्स बदल लूँ, ऐसी जगह से कर लूँ जहाँ से मान लीजिए मुझे सस्ता पड़ेगा, फीस कम देनी पड़ेगी। या फिर स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी क्या होती है कि भाई यहाँ आ गए हैं, मान लीजिए जॉब लग गई है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, एक से ज़्यादा भी जॉब कर रहे हैं, तो उनका ये कि भाई काम कर लेते हैं, ऐसा कोई कॉलेज चूज़ कर लो जहाँ पर उन्हें जाना ना पड़े, या फिर अगर जाना पड़े तो कम जाना पड़े। ठीक है, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाए, डिग्री भी मिल जाए, और उनका जो काम है, उनकी जो अर्निंग है वो भी होती रहे। तो इन चीज़ों से भी आप लोगों को बचना है कि ऐसा कोई भी एजुकेशन प्रोवाइडर आप लोगों को चूज़ नहीं करना है। मैंने अपनी लास्ट भी कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को हर बार यही बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर 2026 में ऑस्ट्रेलिया आना है तो जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं उनसे अपडेट रहो। अगर फाइल अभी तक नहीं लगाई है, कोर्स अभी तक चूज़ नहीं किया है, आप स्टिल प्रोसेस में हो कि भाई कैसे कैसे क्या स्टेप लेकर के हमें ऑस्ट्रेलिया आना है, तो जो भी रास्ता आप लोग चूज़ कर रहे हो जेन्युइन चूज़ करो। अगर आप कोई एजेंट चूज़ करते हो तो पहले थोड़े 2-3 एजेंट से कांटेक्ट कर लो, उनका बैकग्राउंड चेक कर लो, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप किसी एजेंट के थ्रू अगर फाइल लगवाना चाहते हो तो लगवाओ। बिकॉज मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि काफ़ी सारे फ्रॉड एजेंट्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं। सो गाइस, ऑफ कोर्स आप नहीं चाहोगे कि आप ऐसे किसी एजेंट के चक्कर में पड़ जाओ जहाँ पर आपका पैसा, आपका टाइम, दोनों ही चीज़ें वेस्ट हो जाए। और एक चीज़ और गाइस, कि केवल इंग्लिश टेस्ट को ना स्कोर के लिए मत देखो कि भाई मुझे जो है स्कोर किसी तरह से लाना है ताकि मुझे वीज़ा मिल जाए। बिकॉज केवल एक वीज़ा ही आप लोगों का मोटिव नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर आने के बाद देखो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स भी इंग्लिश वाले ही होंगे, आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश वाले ही होंगे। आप जब काम करोगे यहाँ पर तो भी आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो बेसिकली ये कि हर जगह आपको इंग्लिश की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। तो इंग्लिश को उस तरह से देखो कि ये इंग्लिश आज नहीं, आपके आने वाले कल में भी आपको यूज़फुल होने वाली है। तो धीरे धीरे अपनी इंग्लिश पे काम करो, समझना शुरू करो। बस अपना टारगेट, एक स्कोर को मत रखो कि मुझे 7 बैंड लाने हैं या मुझे 6 लाने हैं। वो लाने हैं, वीज़ा के लिए डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो है धीरे धीरे इसे इम्प्रूव करो, ताकि जब आप यहाँ पर आओ तो आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो। जब आप यहाँ पर जॉब करने लगो, लोगों के साथ बात करने लगो, तो आप लोग कंफर्टेबल फील हो। देखिए, इंग्लिश से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप अच्छे से प्रॉपरली किसी के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उनकी बात समझ पा रहे हो, वो आपकी बात समझ पा रहे हैं, तो होगा क्या कि धीरे धीरे लोगों से यहाँ आपका कनेक्शन भी बिल्ड होगा। और जो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लोनली फील करते हैं ना, ऐसी भी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये चीज़ें जब आपकी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद आप प्रॉपर जॉब लेने के लिए मार्केट में आओगे ना, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और एक और चीज़ से अलर्ट रहने के लिए बता देती हूँ कि अगर आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस और ऐसे ईमेल सर्कुलेट होते रहते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती है कि भाई आपको हम घर बैठे बैठे जो है ना इतने डॉलर पर आवर दे देंगे, $50 पर आवर, $60 पर आवर, या आप वीकली $500 कमा लोगे, $600 कमा लोगे, और सो एंड सो नंबर पर आप मैसेज करो या अपनी डिटेल दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे फ्रॉड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप लोग यहाँ आओगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसे किसी स्कैम में भी आप ना पड़ जाओ, क्योंकि ये बहुत कॉल्स और इस तरह के ना टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। तो इनसे भी यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना है कि ऐसी किसी भी चीज़ में आप लोगों को नहीं पड़ना है। देखिए, जॉब पाने का एक ही तरीका है, या तो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है, या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए बेस्ट होता है कि आप डोर नॉकिंग करो,
यानी कि आप जिस भी स्टोर में या रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, उन्हें अपना CV हैंड ओवर करो, उनसे बात करो, और अगर अपॉर्चुनिटी होगी उस टाइम पर तो आप लोगों को वो रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड गाइज, एक और चीज़ जिससे अलर्ट रहना है वो ये कि भाई हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और उतने ही ज़्यादा हाउसिंग के स्कैम भी यहाँ पर हैं। तो जब आप लोग आने का प्लान कर रहे हो ना यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आप अपना जो अकोमोडेशन बुक कर रहे हो, या तो आप किसी को पर्सनली जानते हो तो उसके थ्रू कर लो, या फिर अगर आप देख सकते हो लोकल वेबसाइट पे शेयरिंग अकोमोडेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, वो कर लो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि एडवांस में पैसे वैसे मत देना, बिकॉज कई बार यहाँ पर होता है कि पैसे दे देते हैं लोग, और जब आते हैं ना तो या तो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ठीक है, या होती है तो जैसी उन्होंने एज्यूम की होती है, जैसा उन्हें दिखाया गया होता है वैसी नहीं होती है। तो इस चीज़ से भी आप लोगों को अलर्ट रहना है। सो गाइज, ये बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सी बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है यहाँ पर रहने से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।